20 फरवरी है आज। भगवान 19 में जो मदभाव अधिगच्छति कहा, उसी को ही यहाँ बता रहे हैं। श्री भगवान वाच गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। देह समुद्भवान् एतान् त्रीन् गुणान्। ये जो तीन गुण प्रकृति से ही तो शरीर आया है और सारा संसार भी आया है, सारे विश्व ब्रह्मांड इन तीन गुणों से। विराट आदि शरीर के भी सृष्टि और शरीर के अंदर जो जीवात्मा रहता है वो देही है। और इन गुणों के प्रकृति से तादात्म्य करके, शरीर के साथ तादात्म्य करके इन मनुष्य दुख प्राप्त करता है। उसी से जो अतीत होता है ना, अतीत्य, जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्त। जब एक बार अपने आप को शरीर नहीं हूं मैं सो हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर के जितने लक्षण हैं, जन्म मृत्यु जरा, वो फिर नहीं लगेगा, परे हो जाता है। जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम मृत्यु दुखम सर्वम दुखम है हरिर्नामेव केवल। जिन्होंने अपने जीवन में इसे कर लिया, मुक्त हो गए, वो देही आत्मा रूप में अमृत तत्व को प्राप्त करता है। कथा है भागवत में, भरत राजा थे जिसके नाम पर भारत हुआ। ऋषभ के पहले पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, इसलिए राजा बने। वैराग्य के कारण पुत्र को दे करके आ गए नेपाल में, गंडकी नदी के आश्रम में, वहां ध्यान करने लगे, साधना करने लगे। एक दिन एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। इस हिरण बच्चे के आसक्ति के कारण जब वो शरीर त्याग किया तो नेक्स्ट जन्म में हिरण हुए, मगर साधना के बलवत्तर के कारण और वासना न उत्पन्न करके हिरण शरीर भी त्याग दिया। तृतीय शरीर में एक अंगिरसी ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भरत। वो इतना वैरागी त्याग थे, तीन गुणों से परे थे, उन्होंने ही रघुराम को ज्ञान दिया। तो ऐसे व्यक्ति तीन गुणों से परे हो जाते, उनके लिए कोई दुख नहीं होता है, जीवन में उनका धन्य हो जाता है। भगवान कृष्ण भी उद्धव को उपदेश समय तीन गुणों के बारे में वर्णन है। जैसे ये 14 अध्याय चल रहा है, वहां पर भी तीन गुणों के, और वो तीन गुणों से परे। भागवत में जैसे कहा, सनक आदि प्रश्न पूछा ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा ने विष्णु को कहा, भगवान विष्णु ने उस तीन गुणों से अतीत की जो स्थिति है, त्रैगुण्य स्थिति बताई। तो अर्जुन के मन में प्रश्न होने के लिए भगवान बताया। फिर अगले जो श्लोक देखेंगे हम, अर्जुन का प्रश्न रहेगा। तो ये शरीरधारी विद्वान इन तीन गुणों से पार होकर के किस प्रकार के होता है, ये प्रश्न भी मिल गया अर्जुन के लिए, भगवान ने ही बताया। तो अर्जुन का जो प्रश्न होगा उसी ढंग का होगा, वो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही।